हम भक्ति काल की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। नारी निंदा के स्वर, नारी के प्रति कवियों का क्या दृष्टिकोण था, भक्ति काल के कवियों ने नारी के प्रति क्या चिंतन किया, उस विषय में यहाँ हम चर्चा करेंगे। भक्ति काल में लोगों का स्त्री के प्रति स्वस्थ चिंतन नहीं था। वो स्त्री को अपनी निजी संपत्ति के रूप में देखते थे। उनकी दृष्टि में स्त्री एक भोग्या थी, वो मात्र भोग की वस्तु थी। वो पुरुष की अपनी निजी संपत्ति के रूप में समझी जाती थी। उसे अपने छोटे छोटे निर्णय के लिए पिता पर, पति पर और पुत्र पर निर्भर होना पड़ता था। अर्थात कौमार अवस्था तक उसे पिता के संरक्षण में रहना पड़ता था और युवा अवस्था में उसे पति के संरक्षण में रहना पड़ता था और वृद्धावस्था में लड़के के ऊपर उसे निर्भर रहना पड़ता था, लड़के के संरक्षण में रहना पड़ता था। तुलसीदास जी ने स्त्री को भगवान विष्णु की माया के रूप में स्वीकार किया है। उनका मानना है कि भगवान विष्णु की माया जिस प्रकार से प्राणी को नचाती, इस संसार में भ्रमित करती है, उसी प्रकार से स्त्री भी भ्रमित करती है। साधक इसी में उलझकर भ्रमित हो जाता है। वो कहते हैं साधक स्त्री के चक्कर में पड़कर उलझकर भ्रमित हो जाता है और अपने साधना मार्ग से विचलित हो जाता है। शायद यही कारण रहा होगा कि कबीर आदि संतों ने नारी से एक निश्चित दूरी बनाकर रहने को कहा है। कबीर आदि महान संतों ने नारी से एक निश्चित दूरी बनाकर रहने को कहा है। उन्होंने अपनी एक साखी में इस बात को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया है। साखी में कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। अर्थात नारी की झाई पड़त, स्त्री की झाई पड़ते ही, उसकी परछाई पड़ते ही भुजंग सर्प अंधा हो जाता है, तो कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी क्या दशा होगी जो सदैव स्त्री के संग रहते हैं। कबीरदास जी ने उन नारियों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे और उनकी प्रशंसा भी की है। ऐसी बात नहीं कि कबीरदास जी मात्र स्त्री जात के ही विरोधी नहीं, ये उन स्त्रियों के लिए कहा है जो उल्टा या जो दुष्चरित्र स्त्रियां हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की प्रशंसा भी की है और उनके हृदय में जिनके किन स्त्रियों की प्रशंसा की है कबीरदास जी ने, जिनके हृदय में ममता, त्याग और बलिदान, समता इत्यादि गुण विद्यमान हो, तो उनकी प्रशंसा की है। हृदय में जिनके हृदय में करुणा, त्याग, साहस, समर्पण आदि गुण विद्यमान है। कहते हैं पतिव्रता मैली भली, काली कुटिल कुरूप। अगर वो स्त्री पतिव्रता है, मात्र अपने पति के अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं करती या करती भी है तो भाई, पिता या और रूपों में करती, पुत्र के रूप में, तो पतिव्रता मैली भली। वो मैली भली भी हो लेकिन काली हो, कुटिल हो, कुरूप हो, अर्थात उसका कोई रूप आकर्षण ना हो, लेकिन है क्या पतिव्रता। अगर ऐसी पतिव्रता है तो पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप, अर्थात ऐसी पतिव्रता है जो काली है, कलूटी है, कुरूप, जिसकी शक्ल भी नहीं है, लेकिन वो पतिव्रता है। तो ऐसी स्त्री के ऊपर करोड़ों रूपवती स्त्रियों को न्यौछावर करता हूँ। यद्यपि संत कवियों ने नारी को साधना मार्ग में बाधक माना है, संत कवियों ने नारी को साधना मार्ग में बाधक माना है, फिर भी पतिव्रता नारी की प्रशंसा की है। सभी ने पतिव्रता स्त्री की, नारी की प्रशंसा की है। वे सती पतिव्रता नारी के असीम प्रेम, साहस, त्याग, समर्पण से प्रभावित थे। इस प्रकार भक्ति काल के कवियों का नारी के प्रति सम्यक दृष्टिकोण था। हम दूसरा बिंदु देखेंगे कि स्वानुभूति पर बल, ये 8वां बिंदु है। अभी तो आपने देखा कि नारी निंदा की स्वर, भक्ति काल विशेषताओं के अंतर्गत ये 7वीं विशेषता थी नारी निंदा के स्वर। अब हम पढ़ेंगे स्वानुभूति पर बल। देखिए अनुभूति तो अनुभव होता है, स्वानुभूति अपनी अनुभूति पर। भक्ति काल के कवियों ने निजी अनुभव को बहुत अधिक महत्व दिया है। उन्होंने जो भी बात कही है बिना अनुभव के उन्होंने बात नहीं कही है। वे शांत रस को, वो शास्त्र ज्ञान को अपने अनुभव से
जानते समझते हैं, जब तक वे शास्त्र ज्ञान को, जो शास्त्र में लिखा उसको जब तक अपने जीवन में नहीं उतारते, यदि शास्त्र उनके अनुभव से मेल खाता है तब उसे मानने के लिए तैयार होते हैं। अर्थात जो पुस्तकों में लिखी है, जो शास्त्रों में बातें लिखी है, उनको, उन सूत्रों को जीवन में उतारते हैं। जब उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये सूत्र सही है, तभी वो आगे उसको जीवन में दूसरे को बताते हैं। अन्यथा उस कोरे ज्ञान को वो मिथ्या कह देते हैं। आंख मूंद कर किसी बात को नहीं मानते हैं। कहा भी जाता है कि अनुभव ही सच्चा गुरु है। अनुभव के अभाव में ज्ञान अधूरा है। अनुभव के ज्ञान अधूरा है। अब इस बात को कबीर इत्यादि संतों ने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है। अनुभव ही सच्चा गुरु है, बिना अनुभव के ज्ञान अधूरा है। कबीरदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। तो मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने कलम और कागज को हाथ भी नहीं लगाया। जो भी कहा वो अनुभव के आधार पे कहा। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखा उलझायो रे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, मैं आंखों की देखी कहता हूँ, कागज की लिखी नहीं कहता हूँ, मैं सुलझाने वाली बात करता हूँ, वो आप लोग उसे उलझा रहे हैं। उनका दर्शन, उनका कबीरदास जी का अपना दर्शन बिल्कुल साफ है, सुथरा है। वो अपने दर्शन को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं आंखों देखी कहता हूँ, अनुभव के आधार पे बात कहता हूँ, कोरी कल्पना से बात नहीं कहता हूँ। कबीरदास जी का पूरा साहित्य अनुभव पर टिका है। वे अपने उन्होंने अपने आपने साफ साफ कहा है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात कागज को हाथ नहीं लगाया, कलम को हाथ से पकड़ा नहीं। इस विकट बेला में कबीर अनुभूति शक्ति पर विश्वास करते हैं। कबीर एक पद में कहते हैं कि तो ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, सोवत ही मैं अपने मंदिर में, सब दन मारी जगाए रे फकीरवा, तो ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। ए फकीर, तूने मुझे ऐसी लगन लगा दी है, सोवत ही मैं अपने मंदिर में, अपने इस शरीर रूपी मंदिर में मैं सो रहा था। शब्दों से मारकर, शब्दों की ठोकर मारकर तूने जगा दिया। बूढ़त ही भव के सागर में बहिया पकड़ी समझायो रे फकीरवा। मैं संसार रूपी भव सागर में डूब रहा था, आपने मेरी बाह पकड़ कर मुझे किनारे कर लिया। हे गुरु, एक वचन नहीं दूजा। एक ही वचन कहा, दूसरा वचन भी नहीं कहा। एक वचन नहीं दूजा, तू मुझसे सब बंद छुड़ाए रे फकीरवा। एक ही शब्द करके, एक ही शब्द बताकर, उसी की मजबूती देकर, अनुभूत के आधार पर हे गुरु तुमने मुझे बाहर कर लिया है। कबीर छुड़ाए रे फकीरवा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा। कबीरदास जी कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये सुनो और इसको साधो समझो, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा। अर्थात प्राणों से प्राण को मेरे मिला दिया है। एक अन्य स्थान पर अपनी साखी में कहते हैं कि गुरु पशु वेद पशु, नारी पशु संसार, कबीर जे पशु नहीं जाके विफल विचार। गुरु पशु, गुरु पशु वेद पशु, नारी पशु संसार, कबीर जे पशु नहीं जाके विमल विचार। अर्थात गुरु की बात को, स्त्री की बात को, वेदों की बात को आंख मूंद कर मान लेना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। व्यक्ति को अपने अनुभव, विमल विवेक से, विचार से उसे समझना चाहिए, फिर उचित अनुचित का निर्णय करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी अनुभूत को आधार बनाकर लिखते हैं। वो अपने अनुभूत को, जब उनसे पूछा लोगों ने कि आपने मानस को, पूरी मानस आपको याद हो गई, रामचरितमानस
जो राम का चरित्र आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, यद्यपि कही गुरु बारहि बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही। अर्थात मेरे गुरुजी ने यद्यपि उसे बार बार कहा, लेकिन मेरी बुद्धि में जो भी समझ में आया उसको मैं समझकर और अपने अनुसार उस भाषाबद्ध करूँगा, अपने अनुभूति को अपनी इस अवधि भाषा में लिपिबद्ध करूँगा। तो अनुभूति यद्यपि कही गुरु बारहि बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही हुई। अर्थात भाषा बद्ध में उसे करूँगा और मेरे मन में जो प्रबोध होगा, विशेष जो अनुभूति हुई है, उसको मैं अपने ढंग से लिखूँगा। गुरु नानक जी ने भी अनुभूति को ही प्रधानता दी है। वो एक पद में कहते हैं, काहे रे बने खोजन जाई, बने खोजन जाई। अर्थात तुम वन खोजने क्या जा रहे हो, वन को खोजने क्यों जा रहे हो? सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, काहे रे बने खोजन जाई, बने खोजन जाई। अर्थात हे पुरुष, हे साधक, तू बाहर वन में खोजने क्या जाता है? वो सदा सर्वदा निर्विकार परम ब्रह्म तेरे घट में, तेरे अंदर वो बसा हुआ है। पुष्प मध्य जो बास बसत है, जैसे पुष्प के मध्य में सुगंध बसती है, जैसे पुष्प के मध्य में सुगंध बसती है। और कहाँ? और कहते हैं, मुकुट माही छाई, जैसे दर्पण में छाई, दर्पण में जैसे परछाई है, तैसे ही हरि बसत निरंतर, वैसे ही हरि ईश्वर निरंतर बसत घट ही खोजो भाई। अर्थात जैसे जल में काई और मुकुट में दर्पण में झाई परछाई और पुष्प में जैसे सुगंध बसती है, उसी प्रकार वो ईश्वर आपके घट में, हृदय में बसता है। उसको अंदर खोजिए। अपनी बाहर भीतर एक ही जानो, वो बाहर और भीतर एक ही जैसा है, यह गुरु ज्ञान बताई, ये ज्ञान बताई। जनी नानक बिन आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। अर्थात जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक संसार में भटकेंगे, आपके अंदर भ्रम बना रहेगा और आपको अनुभूति नहीं होगी, ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मीराबाई, रसखान, रैदास आदि कवियों ने अपनी अनुभूतियों को रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। अपने जीवन की समीक्षा करते हुए सूरदास जी कहते हैं, मौसम कुटिल कौन खलकामी। अर्थात मुझसे ज्यादा कुटिल कौन होगा, मौसम कुटिल कौन खलकामी, जह तन दियो ताहि बिसरायो। अर्थात जिस मालिक ने, जिस परमात्मा ने मुझे ये शरीर दिया है, हमने उसको भुला दिया। और ऐसो नोन हरामी, ऐसा मैं नमक हरामी हूँ, भरी भर उदय विषय को धावो जैसे सूत्र। अब मैं इधर उधर भटकता हूँ, जैसे गांव का सुअर हो और वो बिष्ठा खाने के लिए इधर उधर गांव में भागता है, उसी प्रकार में भटकता हूँ। तो अपने जीवन की समीक्षा करते हुए सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी। अर्थात ये अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा, जब देखा कि मैंने जीवन का बहुत सा भाग बिता दिया, बहुत सा भाग व्यर्थ कर दिया, इधर उधर भटकता रहा, मुझे शांति नहीं प्राप्त हुई, तो उन्होंने अंत में गाया कि मौसम कौन कुटिल फल काम। जिसने ये इतना सुंदर शरीर दिया है, मैं उस परमात्मा को भूल गया हूँ और इधर उधर भटकता हूँ, जैसे ग्राम का सुअर इधर उधर भटकता अपना पेट उधर भरने के लिए, उसी प्रकार मैं भटका करता हूँ। तो भक्ति काल के सभी कवियों ने अनुभूति को, ज्ञान को, शास्त्रीय ज्ञान को अनुभूति के आधार पर ही परखा, अनुभूत करने के बाद ही कुछ बात कही। कबीर जैसे साधक तो शास्त्रों के ज्ञान को अलग करके अपनी पूरी निजी अनुभूति को ही व्यक्त करते हैं। और इसीलिए कबीर की बातें और तुलसी की बातें, सूर की बातें, रसखान, रहीम और मीरा की बातें आज भी प्रासंगिक लगती हैं, क्योंकि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इस काल में हर प्रकार छंद, रस, भाषा का वैविध्य था और सभी में समन्वय था,
सभी में अत्युत्तम कार्य हुआ। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में हम समझे हैं कि ये सब पहले समझ चुके हैं और ये समझ रहे हैं नारी निंदा के स्वर, नारी के प्रति दृष्टिकोण है। और ये आठवीं विशेषता थी स्वानुभूत बल। तो भक्ति काल के कवियों ने निजी अनुभव को सर्वोपर रखा है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना।